मौलाना ने जो बात बोली वो निंदनीय है। और मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वो अपने नाम के आगे मौलाना लगाते हैं। मुंह में जो भी आता है वो बोल देते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं। और जो इन पे मुकदमा लिखा गया, मैं इसके लिए इसकी मैं तारीफ़ करूंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति चाहे किसी धर्म की हों जो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करें, उन पे मुकदमा लिखना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इन जैसे लोग जैसे इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया वो बहुत ही घोर, अपमानजनक और निंदनीय है। ऐसे मौलाना का जो सही जगह है वो तो बाहर नहीं है, उनके लिए अंदर ही जेल वेल जाना ही है। मुकदमा दर्ज हो चुका है, जांच होगी। अगर ये अपराधी अगर जिम्मेदार बनते हैं तो इनको सज़ा भी मिलेगी। ऐसे मौलाना पे रोक लगनी चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा एज ए मुसलमान कि आने वाले वक्त में 27 चुनाव में फिर योगी जी आएँ। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं HDV न्यूज़। सावन का ये पावन महीना है और इस समय कावड़ यात्रा भी चल रही है। कई सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, चाहे युवा हों, वो अपने अपने तरीके से कावड़ लेके आ रहे हैं। कई सारी मन्नतें मांग रहे हैं और भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं दो पक्ष सामने हैं। एक पक्ष ऐसा है जो तमाम अनर्गल बयान इन सब कावड़ यात्राओं को लेकर दे रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि जो कावड़िए हैं वो आतंकवादी हैं, यानी कावड़ियों और आतंकवादियों को एक साथ एक तर पर उनको रख के उन्होंने एक विवादित बयान दिया। हालांकि उनके ऊपर मुजफ्फरनगर में FIR हो चुकी है, लेकिन तमाम इस तरीके जो सौहार्द बिगाड़ने वाली बात है उस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं। उस तरफ हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी की पाती लिखी, जिसमें एक बड़ा संदेश जो है जो कावड़िए हैं उनके लिए दिया। अब क्या जानेंगे कि किस तरीके से जो मौलाना रशीदी का बयान है किस तरीके से सौहार्द को बिगाड़ रहा है या किस तरीके से एक हेट स्पीच वो करते हैं और लगातार सुर्खियों में इसी तरीके से बयानों से वो बने रहते हैं। क्या कहेंगे? कावड़ियों की बात चल रही थी, अपना वो वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कावड़िए जो हैं वो गंजेड़ी नशेड़ी भंगेड़ी भी उनको कहते हैं और कहते हैं कावड़िए नहीं, ये आतंकवादी हैं। देखिए, मौलाना ने जो बात बोली वो निंदनीय है। और मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वो अपने नाम के आगे मौलाना लगाते हैं और इमामों का कोई संगठन चला रहे हैं जिसके वो अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं। तो इमाम एक बहुत अहम, मुस्लिम समाज में एक बहुत अहम व्यक्ति होता है। वो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, मस्जिद के पूरे हिसाब से देखभाल रख रखाव उसका मालिक होता है और उसके संगठन के अध्यक्ष हैं। और उसके बाद भी इतनी गिरी हुई बयान देना बहुत अफसोसनाक और निंदनीय है। लेकिन इनका इतिहास जब देखा जाए तो इसी तरह के बयानों के लिए प्रचलित है। ये इनके मुंह में जो भी आता है वो बोल देते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं। और जो इन पे मुकदमा लिखा गया, मैं इसके लिए इसकी मैं तारीफ़ करूंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति चाहे किसी धर्म की हों जो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करें, उन पे मुकदमा लिखना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है, गंगा जमुनी तहजीब का मानने वालों का शहर है, मुल्क है ये। और यहाँ पे तमाम आप देखते होंगे आजकल कावड़ यात्रा चल रही, तमाम मुस्लिम समाज के लोग भी कावड़ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं, कावड़ियों की, और उनको पानी और बिस्किट वगैरह मुहैया करा रहे हैं। इसी तरह जब मुस्लिम समाज में कुछ होता है, जैसे मुहर्रम होता है, बाराफात होता है, तो हिंदू भाई भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन इन जैसे लोग जैसे इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया वो बहुत ही घोर, अपमानजनक और निंदनीय है। इसकी मैं कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ। और इनका जो इतिहास है, कभी ये किसी कुछ बोले तो कभी महिला का नाम नहीं लेना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने उस महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जो एक पॉलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी है, ठीक है, और वो उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी, इस तरह की बातें करी। अब जब कावड़ियों में बात आई तो मैं बता दूँ कि कावड़ जो है वो हमारे सनातन भाइयों की एक परंपरा है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, जल लेकर के और जल चढ़ाना, ये एक परंपरा है। ये परंपरा जो है ये मार्ग के रास्ते ही पूरी होती है, मार्ग से जाते हैं, रास्ते से पूरी करते हैं। अब लोग कहते हैं कि हमें नमाज के लिए जगह नहीं मिल देते हैं। सवाल ये भी सवाल उठता है कि मौलाना साजिद रशीदी जैसे ही लोग कहते हैं कि भैया नमाज 5 मिनट की होगी तो योगी सरकार को दिक्कत हो गई। यहाँ तो सड़कों पर जो है कावड़ जा रही है तो प्रशासन उनका साथ दे रहा है। ये क्या हुआ? देखिए, ये उनको अपने आप को देने का ना, अपने आप को मौलाना कहते हैं, लेकिन उनको किसी से ज्ञान ही नहीं है। कावड़ यात्रा एक परंपरा है सनातन धर्म की, जिसको पूरा करने के लिए कावड़ ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। जो जाएंगे वो तो जाएंगे रास्ते से ही, रोड से जाएंगे, मार्ग से जाएंगे, आसमान में उड़ कर तो जाएंगे नहीं। नमाज के लिए, नमाज जो होती है वो एक इबादत है। देखिए, दोनों फ़र्क समझिए, इबादत में और कावड़ यात्रा जो निकलती है उसमें फ़र्क समझिए। कावड़ यात्रा मार्ग के रास्ते होते हुए जाती है, सड़कों से जाती है। नमाज के लिए कहा गया है जो एक इबादत है। इबादत हमेशा साफ़ जगह पे होती है, पाक जगह पे होती है। इबादत के लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है स्थान का पाक होना।
तो मस्जिद पाक जगह है, आपका घर पाक जगह है, आप वहाँ नमाज़ पढ़े, लेकिन रोड अपवित्र है, रोड कहीं से पवित्र ही नहीं। और वहाँ पे मौलाना कहते हैं कि वहाँ पे नमाज़ पढ़ने से रोका जाता है। तो जो व्यक्ति रोड पे नमाज़ पढ़ता है वो तो नमाजी नहीं होगी। और कावड़ यात्रा एक परंपरा है, उसको निभाने के लिए सड़क मार्ग से ही जाना पड़ेगा। तो उस पे लिए तो हमें जो योगी महाराज जो करते हैं वो बहुत सही करते हैं, सुरक्षा मुहैया कराना, क्योंकि ऐसे ही लोग सद्भावना बिगाड़ते हैं, फिर उस पर कोई ना कोई कांड होता है और फिर हिंदू मुस्लिम में न इत्तफाकी पैदा होती है, नफरत पैदा होती है। तो योगी जी ने जो भी व्यवस्था करते हैं, जैसे 17 से सरकार बनी है, बहुत काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने हर चीज़ की, देखिए मस्जिद में नमाज़ के लिए भी उन्होंने वो रखा था कि नमाज़ आप शिफ्टों में पढ़ लीजिए, तो शिफ्टों में पढ़िए नमाज़, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन इन जैसे मौलाना विवाद खड़ा करते हैं और विवाद खड़ा करके हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करते हैं। तो ऐसे मौलाना का जो सही जगह है वो तो बाहर नहीं है, उनके लिए अंदर ही जेल वेल जाना ही है। मुकदमा दर्ज हो चुका है, जांच होगी। अगर ये अपराधी ये अगर जिम्मेदार बनते हैं तो इनको सज़ा भी मिलेगी। ऐसे मौलाना पे रोक लगनी चाहिए। योगी जी कहते हैं कि 2017 से पहले जो है जो सड़क मार्ग था वो कावड़ियों के लिए नहीं छोड़ा जाता था या फिर प्रतिबंध लगा दिया जाता था, या बड़ी समस्या कावड़ियों को आती थी। लेकिन अब देख रहे हैं जब से योगी सरकार आई है तो उन्होंने कहा कि कावड़ी जा रहे हैं तो जाएंगे बड़ी शान से, रास्ते से ही जाएंगे। तो क्या कहेंगे, कैसे इंतजाम योगी सरकार द्वारा रहते हैं, किस तरीके से अब 17 के बाद कावड़ यात्रा को लेकर ध्यान दिया गया? देखिए 17 के बाद बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया कावड़ यात्रा पे, और किसी भी तरह की कोई अपनी घटना नहीं घटती, सब कुशल मंगल सकुशल संपन्न होता है। और जितने भी कावड़िए जाते हैं, देखिए हर अच्छे बुरे व्यक्ति हर जगह होते हैं, हिंदू धर्म में भी होते हैं, मुस्लिम धर्म में भी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, गलत बयानबाजी करता है या कोई हुड़दंग करता है तो वो हर जगह होता है। क्या शब बारात होती है, क्या मुस्लिम नौजवान सड़कों पर नहीं उतरते हैं, क्या वो हुड़दंग नहीं करते हैं? लेकिन उसके मतलब थोड़ी कि पूरी मुसलमान कौम जिम्मेदार हो गई। इसी तरह कावड़ियों भी 1-2% अगर कोई ऐसे करते हैं, हुड़दंग करते हैं, तो उसके जिम्मेदार पूरे कावड़िए नहीं हो सकते, ना पूरा सनातन धर्म, ना हिंदू धर्म हो सकता है। और योगी जी की जितने भी कार्य किए वो प्रशंसनीय कार्य हैं। 17 से पहले तो सपा वाले क्या करते थे, तो वो पूरी मुस्लिमों को गुमराह करने के लिए पूरी छूट दे रखा था, कहीं भी नमाज़ पढ़ो, कहीं भी हुड़दंग करो। आप देखिए बड़े बड़े माफिया सपा सरकार में ही धड़ल्ले से जेल के अंदर लोगों को मार दिया करते थे, जेल के अंदर बुला के लोगों को मारा करते थे। ठीक है, तो अब कानून का राज है, सुशासन का राज है। तो ऐसे लोगों को जो कि माहौल को ख़राब करते हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं, पूरी तरह से उन पर निगरानी रखी जा रही है। और कावड़ यात्रा बहुत अच्छे तरीके से निकल रही है और सावन का महीना चल रहा है, तो और सकुशल संपन्न होगी, ऐसी मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, अभी सपा कह रही थी, पोस्ट कर रही थी, बड़े बड़े पोस्टर लखनऊ में लग रहे थे और अखिलेश यादव भी अपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से पोस्ट कर रहे थे कि सनातन ही समाजवाद है, ये उन्होंने कहा। लेकिन अब उनके ही नेता हैं ST हसन, बड़े नेता हैं, सब मंत्री रह चुके हैं, बड़ा उनका कद है सपा पार्टी में, वो कहते हैं कि मैं कावड़ी और आतंकियों में कोई फ़र्क नहीं दिखता। देखिए सपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर रहता है हमेशा से। वो अपनी बयानबाजी से लोग गुमराह करते हैं। वो कह रहे हैं कि सनातन ही समाजवाद है। तो ये समाजवाद और सनातन जो मिला रहे हैं, ये कब से ऐसा हुआ? हमेशा तो सनातन विरोधी रहे ये। हमेशा इन्होंने, आपको ध्यान होगा, इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, इन्होंने जन्मस्थल को नकारा, इनके पिता ने अयोध्या में गोली चलवाई। ऐसा कोई कसर छोड़ी नहीं जिससे ये सनातन के खिलाफ बात करने में पीछे रहते हूँ। आज ये देख रहे हैं कि सनातन धर्म के बिना, सनातनियों के बिना सत्ता में आना नामुमकिन है, तो ये पलटी मार करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तो इनकी पुरानी आदत है। लेकिन जनता, चाहे वो सनातनी हो और चाहे वो इस्लामिक हो, वो सब जानते हैं कि कौन क्या है। आने वाले 27 के चुनाव में संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो किसी धर्म की हो, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। अच्छा, क्या देखते हैं आप एक मुसलमान के तौर पर अगर देखें तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि भैया जो कावड़ी है उनके लिए तो लाखों सुविधा योगी सरकार ने कर दी, फूल बरसा दिए, लेकिन नमाजियों के लिए सख्त रहते हैं, जो नमाज़ पढ़ने आते हैं उनके लिए सख्त रहते हैं। क्या एक मुसलमान के तौर पर आप देखते हैं क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्योहारों को लेकर और धर्म को लेकर भेदभाव कर रहे हैं? आपको ध्यान होगा कि पहले जब भाजपा सरकार नहीं थी तो मुस्लिमों का त्यौहार हो या हिंदुओं का त्यौहार हो, दंगे आम बात थी। मुहर्रम हो, त्योहार होंगे तो दंगे होते थे। दंगों का प्रदेश बन चुका था उत्तर प्रदेश। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, उन्होंने इतने सख्त कदम उठाए कि किसी दंगाई की इतनी हिम्मत नहीं कि वो दंगा करे। और शांतिपूर्ण तरीके से सारे पर्व, चाहे वो हिंदू के हों या मुस्लिमों के हों, वो संपन्न हो रहे हैं। तो इससे बड़ी और क्या सौगात हो सकती है किसी भी धर्म के मानने वालों के लिए कि हमारा त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। जो मुस्लिम कौम के युवक
पंचर बनाया करते थे, आज वो बड़ी बड़ी ओहदों पर बैठे हुए हैं, नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो यही तो असली चीज़ है। बाकी सुरक्षा के लिहाज से जितना उत्तर प्रदेश के मुसलमान सुरक्षित है, उतना कहीं के मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और हिंदुस्तान की बात करूं, जितना हिंदुस्तान का मुसलमान सुरक्षित है, विश्व में किसी मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मतलब माना जाए चाहे त्यौहार हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, योगी आदित्यनाथ हर सुविधा हर व्यवस्था करते हैं। हर सुविधा, हर तरीके से साफ़ सफाई हो, पानी की व्यवस्था हो, मस्जिदों में नमाज की व्यवस्था हो, हर चीज़ पे उनकी नज़र रहती है और हर बहुत अच्छे तरीके से वो संपन्न कराते हैं। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और मैं तो यही चाहूँगा एज ए मुसलमान कि आने वाले वक्त में 27 चुनाव में फिर योगी जी आएँ और आ करके वो मुसलमानों के हित में, जैसे मैंने कहा मुसलमान जागरूक हुआ। पहले मुसलमान गुमराह था, सिर्फ विपक्षी पार्टियों के दरी चांदनी में जहाँ तक सीमित था। आज बराबर से कंधा मिला के बैठ रहा है पार्टी के, भाजपा के नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, और उनकी बात सुनी जा रही है। ये प्रशंसनीय है। अच्छा, सीएम योगी ने कांवड़ियों को एक संदेश दिया है। योगी की पाती लिखी है, उसमें वो कहते हैं कि कांवड़ यात्रा को सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज, संस्कृति, अनुशासन और लोक जीवन की एक जीवंत पाठशाला तथा समरसता का महापर्व बताया गया है। क्या मानते हैं? बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, क्योंकि ये एक जीवन शैली का हिस्सा है, एक समाज में एक जीवन शैली का हिस्सा है, और जिसको सनातन में आज के युवा बहुत बखूबी उस परंपरा को निभा रहे हैं, और वो निभा रहे हैं, और साथ में सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है, चाहे वो सेवा के तौर पे हो, चाहे पुष्प वर्षा के तौर पे हो। आप देखिए, पहले कभी पुष्प वर्षा नहीं हुआ करती थी, अब जब से 17 से सरकार आई है, रास्ते रोक गया था, इधर से नहीं जाओ, इधर से नहीं जाओ, उसी पे बवाल होता था, काफ़ी कांवड़ियों की डेथ होती थी, वाहनों को फूका जाता था। लेकिन अब क्या वही सब कांवड़िए हैं, लेकिन सरकार ने सुचारू रूप से एक प्लान बनाया, रूट बनाया, इस रूट से चलेंगे, ना तो कांवड़ियों को कष्ट हो रहा है, ना चलने वाले जनता को कष्ट हो रहा है, सब कुछ सकुशल संपन्न होगा और बढ़िया से तरीके से चल रहा है। यही योगी सरकार की एक बहुत अच्छी, मैं कहूँगा कि पहल थी, जिसको उन्होंने आगे अपने चलाया, और मैं यही कहूँगा कि आगे भी इस तरह सिस्टम चलता रहे, सभी हिंदू मुस्लिम सब खुशहाल इसमें से। क्या मानते हैं मौलाना रशीदी, साजिद रशीदी जैसे जो लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, एक धर्म को लेकर अलग बात करते हैं, एक धर्म को लेकर घृणा फैलाते हैं, ऐसे लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए और कैसे ये इनकी घृणित सोच रुकेगी? इस टाइप के मौलानाओं को विपक्षी पार्टियों ने पाल रखा है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने पाल रखा है और उनसे ऐसे बयानबाजी करवाती रहती है। इस पे योगी जी को अंकुश लगाने चाहिए, और जो पूरी उम्मीद है वो अंकुश लगाएंगे।